हाय गाइस, माय नेम इज़ शाश्वत एंड वेलकम टू टेक स्पाई। मैं आज आपसे बात करूंगा प्रोसेसर्स के बारे में। प्रोसेसर्स के बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा। जब भी कोई फ़ोन आता है तो उसमें सबसे पहले ये ध्यान दिया जाता है कि उसमें प्रोसेसर कौन सा है, क्वालकॉम या फिर मीडियाटेक। और यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपना प्रोसेसर कस्टम बनाया है। कस्टम प्रोसेसर का मतलब वो अपने मोबाइल के लिए खुद से अपना एक प्रोसेसर बनाती हैं। जैसे एप्पल का जो प्रोसेसर होता है उसको बायोनिक चिप नाम दिया गया है। सैमसंग को सैमसंग एक्जिनोस और काफ़ी और सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ऐसे ही अपने कुछ प्रोसेसर बनाए हैं। अभी गूगल अपना हाल ही में पिक्सल 6 में वाइट चैपल एक प्रोसेसर ला रहा है जो 5 nm पे होगा। और आज मैं आपको सारी डिटेल क्लियर करूँगा कि ये प्रोसेसर क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं और इनके बिना स्मार्टफ़ोन क्यों नहीं काम कर सकता। साथ ही साथ आपको ये बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा प्रोसेसर अच्छा है और अच्छे प्रोसेसर बेकार प्रोसेसर में डिफ़रेंस कैसे करें। तो देखते रहिए वीडियो को, आगे इसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे। अब गाइस, अब प्रोसेसर की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है आर्किटेक्चर। आपने सुना होगा बहुत सारे कंपनीज़ को या बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स को बोलते हुए कि ये जो प्रोसेसर है वो 5 nm आर्किटेक्चर पे है, ये जो है वो 6 nm आर्किटेक्चर पे है। इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है? आर्किटेक्चर जो होता है वो होता है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स एक प्रोसेसर के अंदर बहुत ही छोटे-छोटे और कई करोड़ों लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं एक छोटे से प्रोसेसर के अंदर। और ये जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो ये एक उसका आर्किटेक्चर, एक उसका साइज़ कंप्लीट करते हैं। और यहीं पे दूसरी चीज़ होती है कि अगर एक 5 nm का प्रोसेसर है, एक 6 nm का प्रोसेसर है, तो आप इसमें कैसे डिफ़ाइन करेंगे कौन सा बेटर है? इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिसमें जितना कम nm होगा वो उतना ही अच्छा प्रोसेसर होगा। यानी कि 5 nm का प्रोसेसर 6 nm के प्रोसेसर से अच्छा होगा। और साथ ही साथ इसका बेनिफिट ये होगा कि ये उससे कम पावर, यानी कि 6 nm के प्रोसेसर से कम पावर, कम बैटरी यूज़ करेगा, जिससे आपके मोबाइल की बैटरी भी ज़्यादा बचेगी। अब यहीं पे दूसरी चीज़ आती है आर्म्स। आर्म्स होते हैं कॉर्टेक्स A77, कॉर्टेक्स A78 या कॉर्टेक्स A52। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे आर्म्स हों, ये सब मैं एग्ज़ाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे अब जो आर्म होंगे उनके अंदर ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी और वो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे जिनका नंबर हायर होगा। और इसलिए जब भी आपको पता लगाना हो कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बस ये पता लगाना है कि उसमें कौन से आर्म्स हैं। आर्म्स जितने ज़्यादा होंगे और जितने बड़े होंगे उसकी स्पीड उतनी अच्छी होगी और वो प्रोसेसर उतना ही अच्छा होगा। ओके, अब अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो अगला पॉइंट है हमारा क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या होती है? जनरली क्लॉक स्पीड होता है एक प्रोसेसर को एक काम करने के लिए वो कितने स्पीड से वो काम करता है या उसको वो काम कितनी बार करना होता है, तब जाके वो उस एक वर्क को, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको कोई चैप्टर लिखना है 3 पेज का। अब उस 3 पेज के चैप्टर को लिखने के लिए आपको 3 पेजेस भरने पड़ेंगे, लिख के भरने पड़ेंगे। तो यानी कि आपने 3 पेजेस का काम किया जिसका रिज़ल्ट ये आया कि आपने एक चैप्टर को कंप्लीट किया। सेम वही चीज़ हमारे प्रोसेसर के साथ भी होता है। जब आप उसको कोई पर्टिकुलर टास्क देते हैं, जैसे आपने फ़ेसबुक खोला तो अब उसको फ़ेसबुक खोलने के लिए एक पर्टिकुलर काम करना है। तो उस काम को करने के लिए उस प्रोसेसर को कितनी बार अपने आप को एक्टिवेट करना होगा, कितनी बार अपने वर्क एफिशिएंसी को आगे बढ़ाना होगा, तब जाके वो आपको एक वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करके देता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये क्लॉक स्पीड कैसे मेजर होती है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट यूनिट होती है क्लॉक स्पीड की। जैसे कुछ जो प्रोसेसर्स होते हैं वो 2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड होते हैं, कुछ होते हैं 3.5 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड होते हैं। तो यहाँ पे अब ये गीगाहर्ट्ज़ क्या है? गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है, 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है कि उस प्रोसेसर को 10 करोड़ बार चक्कर लगाने होंगे या 10 करोड़ बार उस काम को करना होगा, तब जाके वो एक काम, पर्टिकुलर काम कंप्लीट होगा। सेम यही चीज़ होती है गीगाहर्ट्ज़। और अब आपको कैसे पता लगाना, तो सीधी-सी बात है, जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका प्रोसेसर होगा। बस यही होती है क्लॉक। अब गाइस, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है हमारा कोर्स। कोर्स क्या होते हैं और इनका क्या वर्क होता है? कोर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके प्रोसेसर्स के आर्म। आर्म क्या? हाथ। हाथ का मतलब समझ ही गए होंगे आप। आप मान लीजिए कि अब आपको 3 अलग-अलग टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखना है, लेकिन आपको काम सिर्फ़ एक हाथ से करना है।
तो क्या होगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपको 3 अलग-अलग टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखना है, लेकिन अब आपके पास 3 आर्म्स हैं, यानी कि आपके पास 3 हाथ हैं। तो 3 हाथ हैं, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि अब आपका काम आसानी से हो सकता है और जल्दी हो सकता है। तो यही होता है कोर्स। जब भी किसी भी एक प्रोसेसर में मल्टीपल कोर्स होते हैं, तो वो अलग-अलग काम एक ही टाइम पे कर सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कई सारे लोग होते हैं जो ऐप्स खोल के फिर छोड़ देते हैं, बैकग्राउंड में वो ऐप चलती रहती है, या मल्टीटास्किंग करते हैं, एक ऐप के साथ-साथ दूसरा ऐप भी चलाते हैं। तो उनके लिए ऐसे में मल्टीपल कोर्स होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो अलग-अलग काम एक साथ बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही तेज़ी से कर सकते हैं। इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और साथ ही साथ जितने ज़्यादा कोर्स होंगे, आपका प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्वाड कोर का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्वाड कोर मतलब 4 कोर्स, हेक्टा कोर 8 कोर्स। तो सीधी-सी बात है, आपके पास 4 हाथ हैं और सामने वाले के पास 8 हाथ हैं, तो वो आपसे जल्दी किसी भी काम को कर सकता है। और यही होती है कोर्स की डेफ़िनिशन, और इसीलिए कोर्स जो हैं जितने ज़्यादा होंगे, वो प्रोसेसर के लिए उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे दोस्तों अब हमारा अगला पॉइंट आता है, जिसका नाम है व्हाई प्रोसेसर्स आर इम्पोर्टेंट। जी हाँ, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मोबाइल में प्रोसेसर इम्पोर्टेंट क्यों होता है? ना, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, प्रोसेसर मीन्स प्रोसेसिंग। आपके सारे डेटा, आपके सारे काम, आपके सारे टास्क, सब कुछ प्रोसेसर ही परफॉर्म करता है। जैसे आपका दिमाग होता है, वो जो सोचता है, जो समझता है, और जो भी काम आपको करना होता है, वो सब वो आपका दिमाग स्टोर रखता है। सेम वही चीज़ आपका प्रोसेसर भी करता है। प्रोसेसर भी आपके सारे कामों का लेखा-जोखा रखता है, सब कुछ वही करता है, कितनी तेज़ी से, कितनी स्लोली सारे काम प्रोसेसर करता है। जैसे अगर आपके पास दिमाग नहीं होगा, आपका दिमाग हटा दिया जाए, तो आपकी दर्द भी हो जाएगी, और साथ ही साथ आप कोई भी काम नहीं कर पाएँगे। वैसे ही अगर प्रोसेसर को हटा दिया जाएगा, तो मोबाइल कोई भी काम नहीं कर पाएगा, कोई भी काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, यही होता है प्रोसेसर्स की ज़रूरत। और अब आपको इसी के साथ मैं ये भी बता दूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन-सा प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है। आपने दोस्तों कभी कभी भी आपने कोई भी प्रोसेसर देखा होगा, उसके आगे एक नंबर लिखा होता है, जैसे स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G। अब इन दोनों में से आप कैसे पता लगाएँगे कि कौन-सा प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है? सीधी-सी बात है, फिर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इसमें कौन-सा आर्म है, उसमें कौन-सा आर्म है, इसमें कौन से गीगाहर्ट्ज़, इसमें कितने गीगाहर्ट्ज़। ऐसा नहीं करना है। सीधी-सी बात ये है कि आपको सीधा-सीधा एक जो नंबर है, जो नंबर बड़ा होगा, वो प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G 750G से ज़्यादा अच्छा होगा। सीधी-सी बात ये है। ऐसे ही आईफ़ोन के, एप्पल के बायोनिक चिप में A14 होता है, तो A15 जो है A14 से ज़्यादा अच्छा होगा, और सेम चीज़ सैमसंग के भी क्राइटेरिया में यही आता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे मुझे और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर लें। आपके लिए मैं रोज़ ऐसी ही अच्छी-अच्छी टेक न्यूज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एक्सप्लोर।